हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निधि आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ किचन से रिलेटेड कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो आपके रोज़मर्रा के कामों को काफ़ी आसान बना देंगे और कुछ छोटे छोटे से जुगाड़ जो बिना किसी कॉस्ट के आपके किचन को ऑर्गेनाइज रखने में आपकी काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी फर्स्ट टिप है सॉल्ट स्प्रिंकलर को लेकर। अक्सर इस तरह की नमकदानी हम सभी के घरों में होती है। तो क्या होता है कि जब हम नमक छिड़कते हैं तो शुरू में तो नमक अच्छे से निकलता है, लेकिन कुछ टाइम बाद हम देखते हैं कि नमक में सीलन आ जाती है, मतलब नमक हमारा ख़राब हो जाता है और हम छिड़कते हैं तो नमक उससे नहीं निकलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस तरह के सफ़ेद चावल लेंगे। उसके लिए जो हम नॉर्मली घर में खाते हैं वो हम इस बोतल के अंदर डालेंगे और इसका ढक्कन लगाकर इसको अच्छे से सेक कर देंगे। उससे क्या होगा, एक तो सॉल्ट जो है हमारा वो फ्री फ्लोइंग हो जाएगा और नमक कभी सीलेगा नहीं, ये आसानी से छिड़का जा सकेगा। एक बार ये ट्रिक आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अदरक का यूज हम सभी करते हैं, ख़ास तौर से सर्दियों में सबसे ज़्यादा। लेकिन जब हम अदरक को स्टोर करते हैं तो वो कुछ टाइम बाद ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसे ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या करेंगे, अदरक को फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में रखना है। और जब आपको यूज़ करना हो तो आप निकाल कर यूज करिए, उसके बाद फिर फ्रीज़र में रख दीजिए। उससे क्या होगा कि अदरक आपका कभी ख़राब नहीं होगा। मेरी अगली टिप है बिस्किट को लेकर। कई बार बच्चे पूरा पैकेट खोल देते हैं और एक या दो बिस्किट खाकर फिर छोड़ देते हैं। तो बिस्किट में क्या होता है कि मॉइस्चर आ जाता है और ख़ास तौर से बरसात के दिनों में ये दिक्कत ज़्यादा होती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे और उसमें एक टिश्यू पेपर इस तरह से लगा देंगे। फिर उसमें डालेंगे थोड़े से चावल, जो हम घर में खाते हैं, नॉर्मल चावल, और उन्हें डालने के बाद उसके ऊपर फिर से हम एक टिश्यू पेपर लगा देंगे। टिश्यू पेपर को रखने के बाद फिर हम उसमें अपने सारे बिस्किट ऊपर से डाल देंगे और डब्बे को बंद कर देंगे। तो देखिएगा, उससे आपके बिस्किट कभी भी ख़राब नहीं होंगे, कभी भी उनमें मॉइस्चर नहीं आएगा। चावल और टिश्यू पेपर की वजह से बिस्किट हमेशा क्रिस्पी बने रहेंगे। आप एक बार इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। मेरी अगली टिप है फ्रेंड्स चावल को लेकर। अक्सर क्या होता है कि चावल में हमारे कीड़े पड़ जाते हैं या फिर उनमें जाले पड़ जाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पर लहसुन की जो डंडियाँ होती है उन्हें इस तरीके से अगर हम चावल के अंदर डाल कर रखेंगे तो चावल हमारे कभी भी ख़राब नहीं होंगे। नेक्स्ट टिप है प्याज को लेकर। प्याज ऐसी चीज़ है, जब भी हम घर में कोई सब्ज़ी या कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा दिन में हमें प्याज की ज़रूरत पड़ती है, कम से कम 2-3 बार तो पड़ती है। लेकिन जब भी हम उसे कट करते हैं तो क्या होता है कि हमारी आँखों में उससे जलन होती है, मतलब आँखों से पानी निकलता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, प्याज को काटने से 15 मिनट पहले फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में रखना है और जब हम उसे स्लाइस करें तो फ्रिज में से उसको निकाल कर और स्लाइस करें, कट करें उसको, तो बिल्कुल भी आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। नेक्स्ट टिप है मसाले डालने वाले स्पून को लेकर। इस तरह के कंटेनर में हम स्पून तो मसाले डालने में सभी यूज करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मसाले ऊपर तक भर जाते हैं तो उनमें स्पून रखने के लिए जगह नहीं बच पाती। तो उसके लिए हमें करना है, एक रबर को लेना है और उसमें स्पून डालकर डब्बे के ऊपर साइड से उसको इस तरीके से लगा देना है, जिससे जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो हम स्पून को निकाल कर यूज कर सकते हैं। हमारे मिक्सी के जो जार होते हैं इस तरीके से इनके ब्लेड यूज करते करते कई बार इनकी धार कम हो जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें लेना है सॉल्ट। सॉल्ट को जार में डालकर उसे मिक्सी में चला देना है। उससे आप देखेंगे कि इसके धार काफ़ी तेज़ हो गई है और आप जो भी पीसेंगे वो आसानी से पिस जाएगा। मेरी नेक्स्ट टिप है मसालों को लेकर। मसालों को ख़राब होने से बचाने के लिए हमें उनके ऊपर थोड़ा सा नमक डाल देना चाहिए, ऊपर छिड़क देना चाहिए, जिससे कि मसालों में जाले नहीं पड़ेंगे। और अगर 1 किलो हल्दी है, जैसे 1-1 किलो में 1-1 चम्मच नमक डालकर उनको हिला दे, उससे मसाले आपके कभी भी ख़राब नहीं होंगे और आप लंबे समय तक उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेरे पास ये छोटे डब्बे हैं, मैंने इन्हीं में डालकर आप लोगों को दिखाया है कि कैसे डालना है और फिर इनको मिक्स कर देना है। नेक्स्ट टिप है इस तरह के छोटे छोटे पैकेट को लेकर। तो कई बार क्या होता है कि हमारे किचन में इस तरह के छोटे छोटे सामान, जैसे इनो के सैसे, मैगी के पाउच या फिर पॉपकॉर्न के छोटे छोटे पैकेट,
टी के छोटे पैकेट, इस तरह के सामान हमारे किचन ड्रॉर में पड़े रहते हैं और वो दूसरे सामान के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो उनको ऑर्गेनाइज़ करके रखने के लिए इस तरह के मसालों के डब्बे का मैंने यहाँ पर यूज किया है। इस तरह के डब्बे जो आते हैं मसालों के, तो मसाले तो निकाल कर हम कंटेनर में भर लेते हैं, लेकिन इस तरह के डब्बे, उनका यूज हम ये ऐसे सामान रखने के लिए कर सकते हैं। तो इनके अंदर रखकर मैंने इन पे के ऊपर एक रबर को लगा दिया है और ये एक अच्छा ऑर्गेनाइजर तो इस तरीके से तैयार हो गया है। छोटी छोटी चीज़ों को इनके अंदर डाल कर रख सकते हैं और अपने बाकी मसालों के साथ इनको रख सकते हैं। तो और जब आपको ज़रूरत हो तो आप निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने अपनी सभी छोटे छोटे पाउच इनके अंदर रख के इन्हें अपने ऐसे एक बास्केट में ऑर्गेनाइज करके रख दिया है। और आप इनके ऊपर लिख भी सकते हैं कि आपने किसके अंदर क्या रखा है। तो ये एक अच्छा तरीका है, एक अच्छा ऑर्गेनाइज़र बनके तैयार हो गया है। देखिए इस तरह की बोतल हम सभी के घरों में होती है और ख़ास तौर से सर्दियों में हम इसका इस्तेमाल करते हैं चाय, दूध या गर्म पानी को गर्म रखने के लिए। और अगर इसमें आप गर्म करके चाय या दूध या पानी डाल देते हैं तो वो काफ़ी लंबे समय तक गर्म भी रहता है। तो लेकिन जब हमें इसका यूज़ ना करना हो और हम इसको साफ़ करके रख देते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना है, हम लेंगे एक न्यूज़पेपर और उसके बॉल बनाकर इस बोतल के अंदर रख देने हैं। उससे क्या होगा कि इसमें कभी भी जब आप खोलेंगे इसको यूज़ करने के लिए तो इसमें बैड स्मेल नहीं आएगी। और जब भी आपको यूज करना हो तो आप इसको निकालें, वॉश करें और आराम से यूज़ करें। मेरी नेक्स्ट टिप है फ्रिज को लेकर। फ्रिज में कई बार हम खाने पीने की चीज़ें रखते हैं तो काफ़ी समय तक उसमें वो उसकी स्मेल रह जाती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें न्यूज़पेपर के इस तरीके से बाउल बना लेने हैं और अपने फ्रिज के अंदर जगह जगह पर उसको रख देना है। इससे आपके फ्रिज सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। या फिर आप एक बाउल में थोड़ा सा बेकिंग सोडा ले, खाने वाला सोडा, और उसे रात भर के लिए फ्रिज के अंदर छोड़ दे। ये भी एक बढ़िया तरीका है फ्रिज को स्मेल फ्री रखने का। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अक्सर हमारे घर में इस तरह के चाय के, सोया चंक्स के खाली डब्बे पड़े रहते हैं, तो इनको बेकार समझ के हम फेंक देते हैं। तो इसका एक बढ़िया यूज आज मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पर मेरे पास कुछ खाली कैरी बैग ये पड़े हुए थे, तो इनको फोल्ड करके मैंने इसके अंदर रख दिया है। तो इसी तरीके से आप छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी कोई भी टिप आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम मार्केट से कोई भी सामान लेकर आते हैं तो इस तरह के कैरी बैग अक्सर आ जाते हैं, हमारे घर में पड़े रहते हैं। तो इनका आज मैं आपको यूज बताऊंगी कि किस तरीके से आप इनका यूज कर सकते हैं। तो कैरी बैग को आप एक टिश्यू पेपर की तरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आपको कोई सामान रखना हो तो यहाँ पर जैसे मैंने एक कंटेनर लिया है और इसके अंदर मैंने कैरी बैग को लगा दिया है। तो इस तरीके से आप इसमें हरी मिर्च, अदरक या कोई भी वेजिटेबल आप इसमें लपेट कर फ्रिज में रख सकते हैं, तो इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं आएगा। मेरी नेक्स्ट टिप है इस तरह के कद्दूकस को लेकर। कई बार क्या होता है कि जब हम लंबे समय तक किसी चीज़ को यूज करते हैं तो एक टाइम के बाद क्या होता है कि उसकी धार कम हो जाती है। तो उसको ठीक करने का एक तरीका है, आपको इस तरीके से एक मिट्टी का दिया लेना है और उसे इस तरीके से इसके ऊपर करना है। तो आप कुछ ही समय बाद देखेंगे कि इसके धार तेज हो गई है और ये पहले की तरह काम करना शुरू कर दिया है। तो एक अच्छा तरीका है, घर में ही आप इन चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए इन छोटे छोटे टिप एंड ट्रिक से फ्रेंड्स आप अपनी कई सारी परेशानियों का हल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही और अब मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।